आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 को बर्मा के इस पेपर से पढ़ने वाले हैं। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर बर्मा के इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए चैप्टर का जो नाम है क्या है कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, तो वर्चस्व का जो मतलब होता है, तो वर्चस्व का मतलब होता है दादागिरी। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा अमेरिका का क्या क्या दादागिरी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास जो पहला पॉइंट है क्या है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्चुअल में खाड़ी युद्ध हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध 27 फरवरी 1991 में हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 27 फरवरी 1991 में हुआ था। इराक कुवैत अमेरिका की लड़ाई को प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो इराक है ना, इराक क्या करता है? कुवैत पर हमला कर देता है और बहुत मना करता है। जो यूएनओ है हमारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो मतलब हर एक कोई मना करता है इराक को, बोलता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, इसके मतलब ये जो तुम कुवैत पर जो मतलब हमला कर दिया है, जो तुमने इस पर कब्जा कर दिया है, कब्जा अपना हटा लो। लेकिन नहीं मानता है, तो अमेरिका क्या करता है? उस पर धावा बोल देता है और यही होता है आपका प्रथम खाड़ी युद्ध। क्लियर है? देखिए आगे और क्या है यहाँ पर कि प्रथम खाड़ी युद्ध में अधिकतम सेना अमेरिका का था। मतलब लगभग 75% जो सेना था ना, वह अमेरिका का ही था। ठीक है, 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा किया। ठीक है, इराक क्या करता है? कुवैत पर कब्जा कब करता है? तो 2 अगस्त 1990 में करता है। और यहाँ पे जो हमारा प्रथम जो खाड़ी युद्ध होता है कब होता है? 27 फरवरी 1991 में होता है। इसको आपको याद रखना है। फिर आगे क्या है कि इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है। ये जो आपका प्रथम खाड़ी युद्ध है ना, इसको हम लोग कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। और ये जो मतलब लड़ाई हो रहा था ना, एकदम टीवी में लाइव दिखाया जा रहा था, इसी के चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर युद्ध भी बोलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है? आगे है आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो 20 मार्च 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। क्लियर है? कोई इशू नहीं है। दादागिरी देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का आदेश भी नहीं लिया, सीधे हमला कर दिया, तो ये दादागिरी ही है। आगे देखिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है कि 20 अगस्त 1998 में अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहते हैं। बात क्लियर है? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच आपका क्या है? अमेरिका जो है वह 20 अगस्त 1998 में क्या करता है? सूडान और अफगानिस्तान में जो अलकायदा का जो ठिकाना था ना, उसमें क्या करता है? क्रूज मिसाइलों से हमला करता है, और इसी को बोला जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहां पर आपका क्या है? आगे है आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये आपका क्या है कि 7 अक्टूबर 2001 को तालिबान और अलकायदा के आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहते हैं। मतलब ये आतंकवादियों के खिलाफ था। कब चलाया गया था? 7 अक्टूबर 2001 को तालिबान और अलकायदा के आतंकवादियों के खिलाफ। याद रखिएगा हर एक चीज को। आगे देखिए, आगे आपका क्या है? यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, जिसको हम लोग बोलेंगे 9/11 की घटना। देखिए यहां से आप एक बात को समझिए, जैसे आपका क्या है 9/11 है ना, तो 9 से आपका सितंबर और 11 से आपका 11, मतलब ये जो 9/11 की घटना है ये मतलब कब हुआ था? मतलब 11 सितंबर को हुआ था। याद रखिएगा, 9 यानी कि सितंबर, ठीक है, और 11 ये आपका डेट है, यानी कि 11 सितंबर को हुआ था। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया है कि 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 किडनैपरों ने उड़ान भरने के चंद मिनट बाद 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा किया। ठीक है, यही है आपका 9/11 की घटना। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो पहला विमान होता है इसको अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसके उत्तरी टावर से टकरा देता है। दूसरे विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर में टकराया। ठीक है, जो आपका अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो दक्षिणी टावर था ना, मतलब उससे क्या करता है? दूसरे विमान को टकरा देता है।
तीसरे विमान को क्या करता है, तीसरे विमान को पेंटागन में टकराया। पेंटागन कहाँ है, तो पेंटागन जो है आपका, ये क्या आपका अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है पेंटागन, याद रखिएगा। चौथे विमान को कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना चाहा, परंतु चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। ठीक है, और ये जो घटना है यही है आपका 9/11 की घटना। 9 यानी कि सितंबर, 11 यानी कि डेट, यानी ये जो घटना हुआ था 11 सितंबर को हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं और यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाता है चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बर्मा गेस पेपर में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन, आपको यहाँ से आंसर पता चलेगा, जो मैंने आपको बताया वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। क्या है कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं, आपको मैंने अभी बताया कि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, आगे क्या है आपका कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है, तो जो आपका इराक कुवैत अमेरिका की जो लड़ाई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी बोलते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध आपका कब हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध आपका हुआ है फरवरी 1991 में। फरवरी 1991 में हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, डेट भी बताया कब हुआ था। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या है थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने ही तो किया था। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था, तो अमेरिका द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, यूएसए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो जो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था ये सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी, अमेरिका की थी। 75% सेना जो था वो अमेरिका का था, और बाद बाकी मतलब कोई अलग देश से था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का कब हमला हुआ, जो मैंने आपको बताया ना कि 9/11 का घटना, वही तो है ना आपका, कब हुआ था, सितंबर 2001 में हुआ था। याद आया ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था, इराक ने कब्जा कर लिया था, और इसी के खिलाफ अमेरिका ने क्या किया था, जो प्रथम खाड़ी युद्ध चलाया था। बात समझ में आ रहा है, मैंने आपको हर एक चीज बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अमेरिका में स्थित पेंटागन क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो आपका पेंटागन है यहीं पर क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। ठीक है, 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 9/11 से क्या समझते हैं, तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका सही हो रहा है। ऐसे तो पेंटागन में भी हुआ था कि जो 9/11 का घटना हुआ था, कब हुआ था, याद रखिएगा 9 से आपका सितंबर और 11 आपका डेट है, यानी कि 11 सितंबर को ये हुआ था। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है, तो ये आपका प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है, इसी को एक्चुअल में कहा भी जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसलिए अमेरिका जैसा ना सेना किसी देश का नहीं है, क्योंकि इन लोग देखिए जितना बजट बनता है उसका एक बड़ा हिस्सा ही इसी में लगा देता है, सेना में लगा देता है। ठीक है, जो देश का जो विकास है, अनुसंधान है, ये सब चीज में लगा देता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि नई विश्व व्यवस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, तो ये किए थे हमारे जॉर्ज बुश ने। किसने, जॉर्ज बुश ने किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया, तो कुवैत पर हमला किया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर हमारी ये जो चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो जाता है और फिर हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। और इस चीज़ को मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर जो बर्मा के इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।